इंडिया नहीं बल्कि भारत इस बार है ना G20 का अध्यक्षता कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान को नहीं पूछा गया है। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे आप? ऐसा है, जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, तो वो लोग कुत्तों से भी गिरे हो गए हैं। कैसे एक खा रहा है 10 मर रहा है, ये स्थिति है। अमीर नहीं है तो 40 रुपये का झंडा कैसे बनवा रहा है? देखो बात ये है, चोर चोर मौसेरे भाई, ये जितने चोर लफंगे डकैत लुटेरे, वो राघव चड्ढा आज पैदा हुआ छिछोरापन, उसके अंदर क्या हुनर टैलेंट था उसको ज्ञान है। पूरे दिन आस्की करके अपने गर्लफ्रेंड को लगे कभी यहाँ घूम रहा है और क्या, जिसको कुछ अगर ये करना होता तो आप 5 साल पहले कर लिए। राइफल दे के बंदूक दे के अपना बिजनेस करके उससे लाभ ले रहा है, पर इस पाकिस्तान को समझ में तो नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही लोग पाकिस्तान को इनवाइट करेंगे जिससे उसको फायदा देखना है। पर वो कश्मीर लेने की बात कर रहे हैं, आप पीओके लेने की बात कर रहे हैं। अरे मरता क्या न करता बता तो रहा, जब मरने का टाइम आता है चीटी भी फड़फड़ाते हैं। वो सीधा कहते हैं कि भैया हमारे पास है ना अल्लाह का दिया हुआ जिगर है, बम बांध के है ना हिंदुस्तान में जाके फट जाएंगे। इंडिया नहीं बल्कि भारत इस बार है ना G20 का अध्यक्षता कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान को नहीं पूछा गया है। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे आप? तो इन भिखारियों को नहीं पूछा जा रहा, अच्छी बात तो है। इन लोगों के पास क्या है भिखारियों के पास, जो खुद के पास नहीं है कुछ, उनको पूछना ही नहीं चाहिए। उनको कौन पूछ रहा है? वो अपने आप हाईलाइट आ रहना चाह रहे हैं मीडिया में, उनको पूछ कौन रहा है बता। उनका स्तर इस समय इतना गिरा हो गया, बदतर हो गया कि उनके अभी कुछ तालिबानों ने कब्जा कर लिया, उनके ऊपर अटैक करके सब कब्जा, उनका पतन की तरफ जा रहे हैं। वहाँ के नागरिक जनता खुद सोच रहा है कि भारत G20 का सम्मेलन कर रहा है, भारत आज इस मुकाम पे पहुँचा है, हम लोग भारत में जुड़ जाएं, अखंड भारत हो। ये है भैया मेरा विचार। नहीं, लेकिन पाकिस्तानी नहीं चाहते हैं वो भारत में जुड़ना। एक बात बताओ, वो कहते हैं कि हम तो सबसे अमीर देश है, क्योंकि है ना हमारे देश में ना सबसे ज़्यादा महंगा आटा मिलता है, सबसे ज़्यादा महंगा है ना 150 रुपये किलो वहाँ आटा मिलता है। इंडिया में 30 रुपये किलो आटा मिलता है, वहाँ 150 रुपये किलो आटा मिलता है। तो पाकिस्तानी कहते हैं कि अमीर तो हम हुए हैं कि हम 150 रुपये किलो आटा खरीद रहे हैं। कभी उनके भिखारी आपको बोलता है कि इंडिया वाले भिखारी है को वहाँ 30 रुपये किलो आटा मिलता है, उनकी हैसियत नहीं है कि वो 160 रुपये किलो आटा खरीदे। वो पाकिस्तान वाले 160 रुपये किलो आटा खरीदते तो कहते हैं कि मैं बहुत अमीर हूँ, बहुत अमीर हूँ मैं। ऐसा है, जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, तो वो लोग कुत्तों से भी गिरे हो गए हैं, ऐसे श्रेणी में आ गए। उनको उनके देश में हालात पूछो क्या हो रहा है, पब्लिक कैसे त्राहिमाम लूट घसोट चल रहा है, एक दूसरे के प्रति मार रहे हैं, काट रहे हैं बस खाली भोजन के लिए। और ये कह रहे हैं कि हम अमीर हैं, 150 रुपये आटा किलो खरीद के खा रहे हैं। कैसे एक खा रहा है 10 मर रहा है, ये स्थिति है। अमीर नहीं है तो 40 रुपये का झंडा कैसे बनवा रहा है? ये जो जनता का हक, वहाँ बेरोजगारी करके 150 रुपये किलो आटा करके 300 रुपये किलो दाल करके, ये जो इतना महंगाई करके जनता का खून चूस के झंडा गाड़ रहे हैं, ऐसे झंडा का क्या फायदा जब जनता का खून चूस के शोषण करके टांगो भैया। हाँ, ये बताइए कि G20 से ना देश को क्या मजबूती मिलने वाली है इस बार? G20 को देश से मजबूती बहुत मिलेगी। एक तो पहले वहाँ के लोग जो आएंगे भारत का या देखेंगे कि भारत के अंदर कितना काबिलियत है, हुनर है, और वो देख रहे हैं भारत ने जितना इस समय प्रेजेंट में कोरोना जैसे महामारी के दौर में जितना हर देशों का हेल्प कर दिया, मदद कर दिया, तो वो लोग भारत की तरफ, उनको उम्मीद है कि भारत एक सनातन देश है, आशा का किरण है। तो इसीलिए लोग भारत में खुद आके सम्मिलित होना चाहते हैं, G20 में यहाँ देखना चाहते हैं कि भारत के। आप ये बताइए कि विपक्ष को है ना परेशानी क्यों हो रहा है इस बार भारत की अध्यक्षता से? देखो बात ये है, चोर चोर मौसेरे भाई, ये जितने चोर लफंगे डकैत लुटेरे जितने थे, इनको अब उस प्रकार से लूटने का नहीं मिल रहा है, उस प्रकार से आज़ादी नहीं मिल रहा है, इस प्रकार से उन लोगों को लूटने का मौका नहीं। तो मरता क्या न करता, जब सब मर रहे हैं कि अब देश में नंबर 2 का काम नहीं चलेगा, पाप नहीं चलेगा, तो ये लोग किसी न किसी बहाने पापी अपना मुद्दा एक खड़ा करके सरकार की छवि को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि राघव चड्ढा है ना, आम आदमी पार्टी के सांसद है, ठीक है, वो अब कह रहे हैं कि हमारा जो अलायंस है, जो हमारा जो गठबंधन बना है इंडिया, अब उसका हम नाम चेंज कर सकते हैं। हम भी इस पे चर्चा करेंगे और हो सकता है कि हम अपने गठबंधन पार्टी का नाम भारत रख दें। वो राघव चड्ढा आज पैदा हुआ छिछोरापन, उसके अंदर क्या हुनर टैलेंट था उसको ज्ञान है। पूरे दिन आस्की करके अपने गर्लफ्रेंड को लगे कभी यहाँ घूम रहा है और क्या, जिसको कुछ अगर ये करना होता तो आप 5 साल पहले कर लिए होते ना। सीधे सांसद बन गया वो उचक्का है तो। भाई देखो, केजरीवाल का हवा चला, अन्ना जी ने मेहनत किया, परिश्रम किया, उस गद्दी का लाभ लिया, तो उस समय हवा में बहती गंगा में एक बार सबका समय आता भाई साहब। अच्छा, चलिए ये बताइए आप मुझे कि इस बार है ना पाकिस्तान को तो इस बार नहीं किया गया है, आमंत्रित नहीं किया गया है। अगले बार अगर कोई और देश है ना G20 का अगर अध्यक्षता करता है, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को इन्विटेशन लेटर भेजेगा, आमंत्रित पत्र भेजेगा? देखो उसका रीजन है, वो भेजेगा, वही लोग भेजेंगे जो चाटुकारिता करते हैं। जैसे कोई देश है चाटुकारिता, पाकिस्तान का चाटुकारिता कौन करता है? पाकिस्तान को कौन चाटता है?
पाकिस्तान को देखो, चीन है और एक दो देश हैं जो उसका चीन तो लूटता है पाकिस्तान को, चाटता थोड़ी ना है। बात ये है ना चाटुकारती का, आप समझे नहीं मेरी बात को। मैं क्या कह रहा हूँ कि इसी बहाने चाटता ये है कि राइफल दे के, बंदूक दे के अपना बिजनेस करके उससे लाभ ले रहा है, पर इस पाकिस्तान को समझ में तो नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही लोग पाकिस्तान को इनवाइट करेंगे जिससे उसको फायदा देखना है। पर वहाँ के पाकिस्तान की भी अब जनता जान गई है, उसको भी भारत में जुड़ने का, अखंड भारत में जुड़ने का मौका चाहिए। और वो दिन बहुत जल्द ही आएगा जब भारत पीओके तक लेकर के अपना विजय रथ हासिल कर लेगा। अरे वो कश्मीर लेने की बात करते हैं, आप पीओके लेने की बात कर रहे हैं। अरे मरता क्या न करता, बता तो रहा हूं, जब मरने का टाइम आता है चिट्ठी भी फड़फड़ाते हैं, तो वही पाकिस्तान का, विपक्षियों का, गद्दारों का, दुश्मनों का वही हाल है जो पाकिस्तान के जो आम पब्लिक है ना, वो सीधा कहते हैं कि भैया हमारे पास है ना अल्लाह का दिया हुआ जिगर है, बम बांध के है ना हिंदुस्तान में जाके फट जाएंगे। अरे उनके बाप दादा तक नहीं फाड़ सके तो वो क्या पड़े, वही है, बता तो रहा हूं, जो फट्टू है वही बोल रहे हैं, जो आम पब्लिक वहां के बोल रहे हैं, नेता नहीं, आम पब्लिक बोल रहा है ये बात। आम पब्लिक वही जो उसके चमचे चाटुकारते हैं नेताओं के, वही आम पब्लिक तो बेचारी इस समय पाकिस्तान में इतना तबाही है, कैसे 2 वक्त का रोटी जुटा ले उसमें परेशान है। आम आदमी कहीं का भी हो, किसी भी देश का है, वो फालतू टिप्पणी नहीं करता। जो चाटुकार चमचे नेता ये सब होते हैं वही सब कराते हैं, यही सब करते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो उसके अंदर हैसियत नहीं है, जिगर नहीं, वो नहीं कर सकता है। लेकिन देखिए वो तो करते हैं, कई बार वो कितने धमाके कर चुके हैं, वो लोग तो फट जाते हैं बम बांध के। इसमें क्या है, वो नई बात थोड़ी ना उनके लिए। ये सब जो करते थे 2014 के बाद पहले करते होंगे। 2014 के बाद से जब से इनका फूफा फूल सिंह आ गया है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तब कुछ हरकत बता दो, करके दिखाया, कुछ कहें बालाकोट में किए, उसका फल मिला उनको। जहाँ जहाँ माने आप 1 मारोगे हम 10 मारेंगे।